अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है मसालेदार भुट्टा और है मीठा मीठा सा शीर कोरमा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये क्या रखा है खाने में। तो आज मैंने वेयरडेस्ट चैलेंज किया है कि आज स्पाइसी भुट्टा रखा है मैंने और मीठा मीठा शीर कोरमा रखा है अपने साथ। देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही हूँ। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और देखते हैं कहाँ तक मैं इसमें जो है पूरी उतरती हूँ। अगर नहीं खाया गया तो फिर छोड़ दूँगी। अच्छा, और मैं आप लोगों से अपनी वीडियो के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ या खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा का पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती हूँ। अगर कोई ऐसा फूड हो जो मैंने खरीदा हो, तो वो मैं रिव्यू भी करती हूँ उसी में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, इसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की कोई भी ऐसी बात जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं उस सेगमेंट में रखती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कोई भी बात हो वो मैं करती हूँ। कोई भी पेड प्रमोशंस हो या कोई भी रेसिपीज़ वगैरह हो, कुछ भी हो एक्स वाई ज़ी, वो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ उस सेगमेंट में। और थर्ड सेगमेंट होता है कमेंट सेगमेंट, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। इसमें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। आप लोग वो तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, बहुत ही मज़े के होते हैं। और मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को डायरेक्ट स्किप करना है, उस सेगमेंट में जाना है, तो आप लोग उस पे सिर्फ क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मैं पूरी वीडियो बहुत-बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी पेड प्रमोशंस करवानी हो या नॉन पेड प्रमोशंस, कोई भी फूड से रिलेटेड हो या कोई भी गर्ली एसेसरीज, कोई भी आपका बिजनेस हो, तो आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और अगर आप लोगों को कोई सजेशंस देनी हो कि मैं कौन सा फूड यहाँ पर रिव्यू करूँ, कौन सी चीज़ यहाँ खाऊँ, और आप लोग चाहते हैं मैं उस पे कमेंट करूँ, कुछ रिव्यू दूँ, ताकि आप लोग वो चीज़ खरीदें कि ना खरीदें या एक दफ़ा तो ज़रूर खरीद लें, तो आप लोग वो अगर चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन, भुट्टा और शीर खोरमा। ये बहुत स्पाइसी है, देख लें इस पे, मसाला भी फुल लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है। भुट्टा किस किस को पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर।
बहुत स्पाइसी है। मुंह जल रहा है मेरा। होठ। मुझसे बोला नहीं जा रहा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है क्योंकि बहुत स्पाइसी और ये मीठा है। मुझे कोई इतना खास बुरा नहीं लगा। कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है। सूट कर रहा है बिल्कुल।
अगर आप लोगों को ये इस तरीके से खाना हो कॉम्बिनेशन के साथ, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भुट्टो पे कम मसाला लगाइएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं लगाइएगा। शीर खुरमे में छुहारे, पिस्ता बादाम, सवैयाँ सब इतना मज़े का लग रहा है।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। बहुत स्पाइसी था भुट्टा, भुट्टा बहुत स्पाइसी था। आप लोग प्लीज़ घर पे इतना भुट्टा स्पाइसी करके नहीं खाइएगा। मैं तो स्पाइसी टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। जितना हो सके कम से कम। और ये वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे तो नहीं लगा, बहुत ही सही कॉम्बिनेशन है। मुझे तो राहत मिल रही थी इतना स्पाइसी खाने के बाद जो शीर खुरमा खाया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, जो मैं टॉपिक रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट्स बताएं, मुझे अपने फेलियर्स बताएं, आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को टैकल कर रहे हैं, अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। वो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आप लोग हार नहीं मान रहे। मैं आप लोग की लाइफ स्टोरीज जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरीज बताएं, जो आप लोग अपनी ज़िंदगी के हीरो हीरोइंस हैं। आप लोग सेलिब्रिटीज़ तो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की स्टोरीज यहाँ बताई जाएं, जो आम लोग हैं, तो वो लोग रिलेट करेंगे उससे, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगी। शायद कोई ज़िंदगी में हार रहा हो तो वो हारे नहीं, और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हीलिंग होगी आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ज़रूर। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं देखूंगी, देखें वो भी एक बंदा है, वो भी एक शख्स है जो इतनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती। तो आप लोग इस तरीके से मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। आप लोग कोई भी ऐसी रेसिपीज़ मुझे सेंड कर सकते हैं जो आप लोग समझते हैं मैं यहाँ पर बताऊँ, लोगों से शेयर करूँ। और आप लोग समझते हैं कि कोई आपकी यूनिक डिश है या कोई ख़ानदानी डिश है, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग कोई भी बात मुझे बता सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी जो बात आप लोगों को अंदर-अंदर खाई जा रही है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। एक वक़्त ऐसा होता आता है ना इंसान पे कि शायद कोई उसके पास बात करने वाला नहीं होता, बात सुनने वाला नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बात सुनूँ। जो भी ऐसी इम्पोर्टेंट बात है, जो भी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को अंदर-अंदर खाए जा रही है, घुट रहे हैं आप लोग सोच-सोच के, कि मैं किसको बताऊँ? बता के क्या ही मिल जाएगा मुझे? और कोई मुझे जज करेगा, कोई समझेगा मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, और कोई शायद समझे ही नहीं, या कोई शायद सुनना ही ना चाहे। कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी बात हो, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं वो स्टोरी। मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँ आप लोगों का नाम, तो मैं आप लोगों का नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। आप लोग मुझे लिख के सेंड करेंगे, मैं उसको बिल्कुल भी यहाँ पर शेयर भी नहीं करूँगी और यहाँ पर डिस्क्लोज़ भी नहीं करूँगी आप लोगों का नाम। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज़ बताऊँ और आप लोग का नाम सिर्फ़ नहीं बताऊँ, तो मैं वो भी ऐसे भी नाम नहीं बताऊँगी, ठीक है? रेसिपीज़ हों आप लोगों की, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की रेसिपीज़ बताऊँ लेकिन नाम नहीं बताऊँ, तो मैं नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोग की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और लोगों की हेल्प हो इससे। मैं यही आप लोग की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। मेरी यही कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों की लाइफ को हील कर सकूँ और मैं अपनी भी हील कर सकूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो इंसान किसी से कह नहीं पाता, और कोई सुनने वाला नहीं होता, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। ना कोई समझता है, ना कुछ। कभी-कभी सिर्फ़ है ना सुनने वाला चाहिए होता है, उसको सजेशंस नहीं चाहिए होते हैं, उसको सिर्फ़ चाहता है कि वो अपने दिल का गुबार किसी के सामने निकाल दे। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, इंसान की बहुत सारी पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं तो क्या-क्या सुन रही होती हूँ। लोग नफ़्सियाती हो जाते हैं, इतना सोच-सोच के नफ़्सियाती हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हील हों। आप लोग की जो जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल इश्यूज़ है, सब हल होती जाएँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता। जब आप अपने अंदर से वो निकालना शुरू करेंगे, आप लिखेंगे ना मुझे, मैं पढ़ूँगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को ऐसी पर्सनली रिप्लाई करूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ व्यूअर्स से इसके हवाले से पूछूँ, तो मैं ऐसे भी करूँगी ज़रूर, अगर आप लोग चाहेंगे तो। नहीं तो सिर्फ़ अपनी हद तक ही रखूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी दिल की बात है ना, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी आपको प्रमोशंस करवानी हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई प्रमोट हो, कोई चीज़ हो, आप लोग की कोई बिज़नेस की कोई चीज़ है, वो आप चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूँ, तो वो भी मैं इसी सेगमेंट में करती हूँ। आप लोग मुझे कहाँ सेंड कर सकते हैं? लिख के अपनी स्टोरीज़, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे।
आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के भी सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। तो आप लोग मुझे ज़रूर सेंड करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मुझे सेंड करेंगे और मैं आप लोगों की स्टोरीज जो है वो यहाँ पर डिलीवर करूँगी। कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी फेलियर है, कोई भी दुख परेशानी, कुछ भी आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ शेयर करूँ और शायद उससे किसी की हेल्प हो सके, या ऐसे ही बस आप बताना चाहते हैं आप कि आप चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ पर आए, आप लोग की स्टोरी यहाँ पर आए, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आप लोग को मैंने एड्रेसेस बता दिए, जीमेल एड्रेस है और इंस्टाग्राम हैंडल है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं एक ब्रांड को प्रमोट करना चाह रही हूँ। वो है ब्रांड ZAS फैशन, जिनको रन कर रही हैं नाहिद किरण। वो ब्रांडेड कपड़ों का काम करती हैं, स्टिच या नॉन स्टिच आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो चीज़ सॉल्व हो क्लोथिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे सजेशन भी ले सकते हैं। वो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से करके देंगी। ज़्यादातर वो चाहती हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएँ। कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है और उसका कनेक्शन है इंटरनेशनल ब्रांडेड से या इंटरनेशनल लोगों से, क्लाइंट से, कहाँ तक मैं इसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रही हूँ, ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन जितनी मुझसे हो रहा है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों के कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कोई भी जो भी मुझे देख रहा है और चाहता है कि मैं कपड़े लूँ, पाकिस्तानी कपड़े लूँ, इंडियन ड्रेसेस लूँ, कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड लूँ, तो वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगी, बहुत मुनासिब कीमत में वो आपको कपड़ा पूरा स्टिच करके देंगी। वैसी ही कढ़ाई एग्जैक्ट जैसे आप चाहते हैं, जैसा आप कहेंगे, ऑर्डर देंगे, उसी तरीके की वो बना के देंगी। उसमें उनकी मेहनत है, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं वो। हर जगह भाग भाग के जाके काम करेंगी। आपका देखें वो फीमेल हैं, मेल नहीं है, और उनके साथ कोई एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रही हैं और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है कि वो फीमेल होके और वो इतना मेहनती काम कर रही हैं। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनको सपोर्ट करें। अगर आप लोगों के कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कोई भी जो मुझे देख रहा है बाहर मुल्क से, अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी कपड़े जो है वो यहाँ से ऑर्डर करें, तो आप ZA फैशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका एक फेसबुक पेज भी है, मैं यहाँ लगा दूँगी, इंस्टाग्राम हैंडल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो आप लोग उनका चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उनके चैनल पे आपको वीडियोज़ क्लोथिंग की मिल जाएँगी। अगर आप लोग को उनसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनको सपोर्ट करें, और कोई भी अगर और कोई भी चाहता है कि मैं उसकी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। जैसे मैंने आज इनका प्रमोट किया, मैं आप लोगों का भी प्रमोट करूँगी। मैं हेल्प करना चाहती हूँ, आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर जाइएगा, इनके पेज पे जाइएगा, फेसबुक पेज, रिव्यू करिएगा, आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। आप उनसे बात करके देखिएगा कि आपको उनसे बात करके कैसा लग रहा है। और आप उनकी जो क्लोथिंग ब्रांड्स है वो आपको ज़रूर अपना पूरा कैटलॉग दिखा देंगी, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, जितनी मुनासिब कीमत होगी। देखिए मेहनत तो है, तो वो मेहनत की अपनी उजरत तो लेंगी। तो आप लोग उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, और मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत बेस्ट है और बहुत बेहतरीन है। अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता करे अपने काम में और तरक्की दे अल्लाह पाक, और उनकी मेहनत का बहुत बहुत अच्छा अजर दे इंशाल्लाह। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट सेगमेंट। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े मज़े के। तो जो मेरी वीडियो है हलीम और बादामी शरबत, तो उसमें कमेंट जो पहला है वो है एन फिजा नोज, मेरे ख्याल से नफीसा है ये, नफीसा नोज। उन्होंने लिखा है नाइस, थैंक यू।
दूसरा कमेंट है फरखंदा शेख W4G, हलीम लुक्स डिलीशियस, थैंक यू। और तीसरा कमेंट है नफीसा नोज, सिस मेरे लिए दुआ करें, बस यही है रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल एंड नफीसा, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगी। मैंने आपको कमेंट भी किया है कि मैं आपके लिए ज़रूर ज़रूर दुआ करूंगी, बल्कि मैंने आपके लिए की है दुआ, क्योंकि कमेंट तो आपने पहले किया था ना। तो मैंने आपके लिए नमाज में दुआ की थी, और आपकी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उसको हल कर दे। आप लोग सब भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग भी ज़रूर आमीन कहिएगा कि नफीसा की जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छे तरीके से हल कर दे, और अगर बस उनको हर तरीके से खुशियाँ अता फरमाए, और गैब से कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बना दे जो उनके लिए खुशी का बास बन जाए, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। नफीसा आप ज़रूर स्माइल क्या करें, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। देखें, अगर हम सोचते हैं ना कि हमने मैट्रिक पास की है और इंटर में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इंटर में और मुश्किल पढ़ाई आ जाती है। इंटर में पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं यूनिवर्सिटी बहुत आसान होगी, बस इंटर पास कर लो। ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी और मुश्किल होती है। फिर हम जॉब पे जाते हैं, बोलते हैं चले पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई तो आसान, अब मुश्किल थी, अब जॉब आसान होगी, लेकिन जॉब और मुश्किल होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बड़े होते जाएं, आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और आपकी मुश्किलात कम होती जाएं, ऐसा नहीं होता। आपकी मुश्किलात बढ़ती ही जाएंगी, और रेडी रहें आप इस बात के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि नहीं हो पा रहा होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं आपकी लाइफ में जो कि आप नहीं कंट्रोल कर पाते और शायद सह भी नहीं पाते, लेकिन कोशिश पूरी करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई बहुत बेहतरीन सा हल निकालेंगे, और आपकी परेशानियाँ कैसे गुम हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ज़रूर तस्बीहात पढ़ा करें, और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ पर कोई तस्बीह बताऊँ, तो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या मैं आपको पर्सनली बता दूँगी अगर आप चाहती हैं तो। वैसे ही कमेंट्स में बता दूँगी मैं आपको। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ यही था कि आप मोटिवेट हों, और आप ये नहीं समझें कि आपकी जो लाइफ़ है ना वो आगे जैसे-जैसे जाती रहेगी वैसे-वैसे परेशानी कम होगी। नहीं, परेशानी और मज़ीद टफ़, टफ़, टफ़ होती जाएगी, और आपको खड़े रहना है, आपको हारना नहीं है, आपको गिरना नहीं है, आपको खड़े हो जाना है। कोई मसला नहीं है, गिर गए ना, कोई मसला नहीं, हार गए ना, कोई मसला नहीं है। एक आध दिन रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, कोई भी आपकी एक्टिविटी है वो कर लें। सोना चाहती हैं सो जाएँ, कोई मसला नहीं। स्ट्रेस ना लें, अपने ज़हन पे स्ट्रेस नहीं लें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा ना, छोड़ दें इसको, बिल्कुल, बिल्कुल हल्का कर लें अपने आप को, छोड़ दें, कुछ वक़्त के लिए छोड़ दें, नहीं सोचें। मुझे पता है कि मेरे बोलने से कोई बटन तो है नहीं कि बटन दबाओ और सारी जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ होना शुरू हो जाए, और बटन दबाओ और वो चीज़ बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आप मोटिवेट हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी की परेशानी वग़ैरह है, वो हल हो जाए, अल्लाह पाक इतना अच्छा कर दे इंशाल्लाह, आमीन। और आपको मुझसे कोई ऐसी वन टू वन बात करनी हो, अगर आप चाहते हैं आपका दिल का बोझ हल्का हो, और तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं मेरे जीमेल आईडी पे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना समझा, और आपने मुझसे दुआ का कहा। लेकिन दुआ तभी कोई किस-किस को कहते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिनको हम दुआ का कहते हैं। कुछ अपना समझ के देखें, आप अननोन है लेकिन आपने मुझसे कहा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे कुछ समझा, तो आपने मुझसे दुआ का कहा, और मैं ज़रूर दुआ करूँगी, और मैंने की भी है आपके लिए दुआ, और मेरे व्यूअर्स भी ज़रूर दुआ करेंगे, यहीं बैठे-बैठे कर लेंगे, है ना? बाद में शायद याद ना रहे, तो आप यहीं पे बैठे-बैठे कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर कोई भी पेड प्रमोशंस करवानी हो या नॉन पेड करवानी हो, कोई भी गर्ली एक्सेसरीज़ हो, कोई भी आपका फूड का बिज़नेस है, कुछ भी है, आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। दोनों स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की यहाँ पर जो है चीज़ें रिव्यू करूँगी, यहाँ पर पेश करूँगी, बताऊँगी, बयान करूँगी, इलस्ट्रेट करूँगी, क्योंकि आप लोग की वो मेहनत है।
जब आप लोगों के अपने व्यूवर्स की मैं मेहनत यहाँ पर दिखाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बहुत खुशी भी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।